हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। मैंने आपको 7 होमवर्क में दिया था। आई होप सबने कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनर सैलरी एंड मैनेजर्स कमीशन। ओके, तो इसमें भी सैलरी और कमीशन जो है वो आपको गिवन है। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। ठीक है, ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स, ये 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट रेट 12% पर एनम, और जिनका इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो 12% दिया जाएगा। वाई इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। वाई को एनुअल सैलरी 6,000 मिल रही है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2014 अमाउंटेड टू ₹50,000। प्रॉफिट दे रखे हैं ये, और मैनेजर इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब मैनेजर को क्या है, कमीशन दी जा रही है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट देन क्रेडिट साइड। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एक्स और वाई का निकालना है। तो एक्स का हमें कितना दे रखा है, 1 लाख रुपीज़ दे रखा है। इसका हमें इसका 12% जो है हमने इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये आ गया। और वाई का कितना है, 80,000, 12/100। ठीक है, तो 1 लाख का ये निकालेंगे, कितना आएगा 12,000, और इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000। ठीक है, 9600। ठीक है, 12,000 और 9600 को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 21,600। ये आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब ये देखिए हमारे को इसके बाद यहाँ पे लिखा है वाई इज़ टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। वाई को जो है एनुअल सैलरी दी जा रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू वाई सैलरी हमारी 6,000 गिवन है। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे अब इसमें टू मैनेजर्स कमीशन दी जा रही है। मैनेजर को कितनी है, 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखिए हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, कितने हैं, ये रे 50,000 जो है हमें प्रॉफिट गिवन है। 10% जो है हमने इसका निकालना है। तो हमने 50,000 का कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 5,000। ठीक है, ये हमारा क्या आया, मैनेजर्स सेल्फ कमीशन। ठीक है, और कुछ हमें इसमें बस गिवन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड, बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। जो हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है वो है 50,000 हमें गिवन है। अब हम बस इनका क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे, ये आया हमारा 50,000 में से हम ये वाले अमाउंट जो हैं, ये तीनों अमाउंट जो हैं वो लेस कर देंगे। तो हमारा आएगा 17,400। ठीक है, 17,400 आएगा। अब हम यहाँ निकालेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स अकाउंट। तो एक्स का निकालेंगे हम। एक्स का कितना आएगा हमारे को 17400। इसको, इस अमाउंट को हमने 2:1 में जो है वो बांटना है। तो हमारे पास कितना आया ये, इसको हम जब कट ऑफ करेंगे तो हमारा ये आएगा 11,600। ये आया एक्स का। और वाई भी हम क्या करेंगे, 17,400 को 1:3 इसमें बांट देंगे तो हमारा ये आएगा 5,800।
ठीक है, ये दोनों अमाउंट क्या आए हैं हमारे प्रॉफिट, जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट आए हैं। 17400 को हमने एक्स और वाई में बांट दिया है 2:1 में। ठीक है, तो ये आया 11,600 और नेक्स्ट का वाई का आया 5,800। अब हम क्या बनाएंगे, देखिए अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो डेबिट साइड पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई का जो है हमारा कॉलम बनेगा पार्टनर्स का, और यहाँ पर्टिकुलर्स एक्स और वाई का कॉलम बनेगा। ठीक है, ये क्रेडिट साइड बनेगा। अब देखिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल हमें दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। ठीक है, एक्स का हमें कितना दे रखा है 1 लाख और वाई का दे रखा है 80,000, तो बाय कैश 1 लाख एंड 80,000। अब हमारा और क्या निकाला है हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमने ये निकाला है 12,000 और 9,600, तो ये एक्स के अमाउंट इसमें आ जाएगा कॉलम में 12,000 और वाई में आ जाएगा 9,600। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किसको मिली है, वाई को मिली है, तो वाई में आ जाएगा 6,000। इसके बाद लिखेंगे हम ये आएगा हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने इनको डिवाइड किया है, तो कितना आएगा 11600 एक्स का और 5,800 वाई का आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। हमारा कितना आएगा टोटल, वाई का देखिए आएगा 1 ठीक है, हमारा कितना आया, ये आया इसका वाई का टोटल। एक्स का आएगा हमारा 3,1,7,2,1। ठीक है, ये आया हमारा एक्स का टोटल कितना आया 1,23,600। ठीक है, ये आएगा 1,23,600 और ये आएगा 1,400। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे हम इसको भी सेम लिख देंगे 1,23,600 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1,1,400। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस कैरेट डाउन, यही अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी हमारी एंट्री नहीं हुई है, तो इसी अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आया एक्स का और ये आया वाई का अमाउंट। ओके, तो ये था आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए क्या है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे एक्स और वाई का, उसके बाद वाई सैलरी हमें गिवन है, मैनेजर कमीशन हमें 10% है, 50,000 पे प्रॉफिट है ये, इस पे निकालेंगे। और इसके बाद जो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर एडजस्टमेंट 50,000 हम यहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसका अमाउंट टोटल किया, उसके बाद उसमें से ये तीनों अमाउंट लेस कर दिए, तो ये हमारा आया 17,400। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एक्स और वाई में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, तो ये 2:1 में बंट गया, तो ये आया 11,600, 5,800, ये दोनों अमाउंट आ गए। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आया हमारा कैश दे रखा है, देखिए कैपिटल दे रखा है 1 लाख और 80,000, वो हम बाय कैश लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, सैलरी लिखी थी वाई की, एक्स की हमें नहीं दे रखी है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को टोटल कर देंगे और यहाँ पे हमारी कोई एंट्री डेबिट साइड नहीं आई है, तो यही हमारा अमाउंट जो है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपने 9 और 10 जो है वो खुद ट्राई करने हैं, बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ मैनेजर कमीशन निकालनी है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब क्या है, पार्टनर लोन जो है उस पर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है वो देखिए। जनरली पार्टनर्स इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट इन द फर्म
as their capital. If more funds are needed temporarily, then firm can take loan from the partners. फर्म जो है पार्टनर से लोन ले लेती है. इन दैट केस सेपरेट लोन अकाउंट इज ओपन फॉर द पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट एट एन एग्रीड रेट. और क्या है, एक अलग से उनका क्या है, एक पार्टनर्स का अकाउंट खोला जाता है, लोन अकाउंट जो है, और उस पर जो उनका लोन इनका इंटरेस्ट है वो उनके अकाउंट में क्या है क्रेडिट होता रहता है, जितना वो एग्रीड रेट पे, मतलब जितने परसेंटेज पे इंटरेस्ट वो लेना चाहें. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर. अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा है, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या है, इंटरेस्ट जो है पेड किया जाएगा 6% पर ईयर. ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13D के है. ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है 6% पर ईयर जो है वो पर एनम पे किया जाएगा. It may be noted that interest on loan is charged against the profits. It means interest on partners' loan to the firm must be allowed whether there is profit or loss. तो ये है मतलब जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अगर प्रॉफिट होते हैं तो उस पर चार्ज किया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म मस्ट बी अलाउ, जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स लोन पे फर्म का जो है, तो वो चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो क्या है, देना ही पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ एन एक्सपेंस ऑफ फॉर द फर्म. अब पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो एक फर्म के लिए खर्चा है. ठीक है, तो सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन है वो क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. ठीक है, एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं किया जाएगा. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो डेबिट साइड आएगा. ओके, अब इसकी एंट्रीज देख लिए कैसे बनेगी. फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन और टू इंटरेस्ट एक्रू. इनमें से हम लिख सकते हैं कुछ भी. तो इंटरेस्ट ऑन क्या है, अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स लोन पे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स लोन. ठीक है, और सेकंड है फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा. तो ये था नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. अब देखिए पार्टनर्स लोन का ही क्वेश्चन नंबर 11 है. पार्टनर्स लोन, P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. On 1st April 2014, the capital of the partner were P का है 1 lakh and Q is rupees 80,000. You are required to prepare necessary ledger account to show the distribution of profit after taking into account the following information. First है net profit of the firm on 31st March 2015 was 2,50,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% निकालेंगे इस पर. क्यू एडवांस रुपीज़ 80,000 टू द फर्म एज लोन. क्यू को 80,000 रुपीज़ जो है लोन एडवांस हो चुका है, मिल चुका है. अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन लगाएंगे हम फॉर द होल ईयर. हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो हमने पीछे अभी पढ़ा है, तो उसका कितना मिलता है 6% अगर गिवन नहीं हो. ठीक है, तो 6% पर ईयर जो है वो लगाएंगे. ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, ड्राइंग दे रखी है, पी की 20,000 है, क्यू की 15,000 है. इसके बाद फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पी 600 एंड क्यू इज़ रुपीज़ 450. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. ट्रांसफ़र 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड. अब ट्रांसफ़र हमने 10% निकालना है जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तो वो रिज़र्व फंड में हमने 10% उसका निकाल के ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये था क्वेश्चन. अब हम बनाएंगे इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा हमारा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड हमें यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट फॉर द ईयर एंडेड, बस ये लिखेंगे. ठीक है, अब हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. तो हमें पी का दे रखा है कैपिटल कितना है 1 लाख, और कितना है क्यू का 80,000.
प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन क्या हम 5% निकालेंगे इसका। इसका कितना आया 5000 और ये 80,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 4000। तो टोटल हमारा कितना आया 9000, वो हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा निकला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए हमारे को यहाँ पे गिवन है कितना है 80% जो है फर्म एज लोन 80%, 80,000 जो है क्यू को मिला है, तो क्यू का हम निकालेंगे 80,000 इंटू 6% निकालना है हमें। इंटरेस्ट जो है वो मिलता है पर एनम, तो हम इसका क्या कर देंगे, ये हमारा आया 4800। ठीक है, ये हमारा क्या आया है इंटरेस्ट ऑन लोन आया है। अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम 6% जो है वो लगाएंगे पर एनम। ठीक है, इसके बाद अब हमें देखिए ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, और उससे पहले देखिए दे रखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है 2,50,000 ये दे रखा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी, पी की कितनी है 600 और क्यू की कितनी है 450। तो इसका टोटल हमारा कितना आएगा 1050, वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इनका टोटल कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा इसका 251050 ये आया इसका टोटल। ठीक है, 251050। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिज़र्व फंड। हमने इसको 10% जो है वो रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इनका टोटल करके ये हमारा ये कितना निकला था, ये 2,51,050 निकला था। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, उसमें से जो हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2,51,050 ये आया। इसमें से हम क्या करेंगे 9,000 जो है वो लेस कर देंगे, हमारा कितना आएगा 0 और ये आया 2 4 और 2। ठीक है, ये आया। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 4800 जो है वो दे रखा है, तो ये हम 4800 भी जो है वो लेस कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 5 ये 2 ये कितना आया 7 और 3 2,37,250 ये हमारा अमाउंट आया है 2,37,250। अब हम इसको जो है 10% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2,37,250 इसको हम क्या करेंगे 10% जो है ट्रांसफ़र करेंगे रिज़र्व फंड में। तो ये आ गया हमारा, ये कितना आया 2,3725 23,725। ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा क्या आया है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड आया है। समझ आया आपको क्या किया? ये देखिए हमने क्या किया, इसमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका टोटल करके इसमें लिखा था 10% जो है जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसके बाद जो है वो रिज़र्व फंड में करेंगे उसका 10% निकाल के। तो हमने 9,000 और 4800 जो है उसमें से लेस कर दिया, तो हमारे पास ये अमाउंट आया था ये। ठीक है, इसका हमने 10% निकाला है, तो ये हमारा ट्रांसफ़र होगा रिज़र्व फंड में। ठीक है, अब लास्ट जो हम करेंगे क्या करेंगे टू प्रॉफिट शेयर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट शेयर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब देखिए हम प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे 251050 में से क्या करेंगे, ये तीनों अमाउंट जो है वो लेस कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को देखिए हमने टोटल करा है 9000, 4800 और 23725, तो हमारा कितना आया 37525 आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 2,51,050 में से लेस कर देंगे, तो हमारा कितना अमाउंट आएगा 2,13,525 आएगा। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे पी और क्यू में शेयर कर देंगे, तो ये हम क्या करेंगे 213,525 को हम किस रेशो में शेयर करेंगे 4:1 में। ठीक है, और यहाँ पे क्यू तो 213,525 को 1/5 इसमें शेयर किया, तो हमारा ये कितना अमाउंट आया पी का 17,0820। इसको कट करके इसकी ये हमारे पास ये अमाउंट आया पी का, और क्यू का आया 42,705। ये हमारा क्यू का अमाउंट। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन 11। हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें देखिए कैपिटल दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमने दोनों का। 5,000 और 4,000 आया 9,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमें 80,000 दे रखा था, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो 6% हमने पर एनम लगा लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आया 4,800। अब इसके बाद हमें देखिए प्रॉफिट जो है वो दे रखे थे बिफोर एडजस्टमेंट 2,50,000 दे रखे हैं, तो इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें गिवन है पी और क्यू की, हमने इनका टोटल करके बाहर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इनका टोटल कर देंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे नीचे, और उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफ़र टू रिज़र्व फंड जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इस टोटल में से हम 9,000 और 4,800 जो है वो लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो हम उसका 10% निकाल के वो हम जनरल ये रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा ये आया 23,725 आया। ओके, सब कुछ हो गया। अब इसमें बस अब हमने क्या करना है प्रॉफिट शेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे हम करते ही हैं। तो हमने ये वाले टोटल में से क्या करना है, इन तीनों का जो टोटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन लोन का और रिज़र्व फंड का जो हमारा टोटल आया है उसको लेस कर देना है। ठीक है, तो लेस करके हमारे पास ये अमाउंट आया उसको हम प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पी और क्यू में 4:1 में। तो हमने दोनों में ये क्या है बांट दिया है, तो हमारे पास कितना आया 1,70,820 आया, और क्यू का आया 42,705। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपने अपने आप ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।